नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल उद्योग गुरु पे। अगर आज कोई इंडस्ट्रियलिस्ट एक अपनी नई यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहता है या फिर अपने एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपैंड करना चाहता है, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सारी सब्सिडीज़, छूट और अनुदान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर अगर कोई अपनी नई यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहता है या फिर अपनी एस्टेब्लिश्ड यूनिट को एक्सपैंड करना चाहता है या उसमें कोई अपना एक नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहता है, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी सब्सिडीज़ मिल सकती हैं। तो अगर आप अपनी एक नई यूनिट लगाना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019-24 के अंदर मिलने वाली 5 बेसिक सब्सिडीज़ के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इन सब्सिडीज़ को अवेल करने के लिए आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसका नाम है उद्यमाकांक्षा। उद्यमाकांक्षा करने के बाद अगर आपका उद्योग पॉलिसी के नेगेटिव लिस्ट में नहीं है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन, इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन और अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन। अगर आप एक नया उद्योग लगाने के लिए लैंड परचेस करने जा रहे हैं तो आपको ज़मीन की कीमत पे स्टेट गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। ये स्टैम्प ड्यूटी ज़मीन की कीमत का 6 से 10% तक हो सकता है। डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन स्टैम्प शुल्क से छूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नया उद्योग लगा रहे हैं और सारी शर्तों की पूर्ति भी करते हैं तो आपको स्टैम्प शुल्क से छूट का प्रमाण पत्र डिपार्टमेंट से इशू किया जाएगा, जिसे आप ज़मीन की रजिस्ट्री के समय सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करके ज़मीन पर लगने वाले स्टैम्प शुल्क से छूट ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आप अपना उद्योग लगाने के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक लोन की प्रोसीजर पर भी आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है। आरबीआई से अप्रूव्ड बैंक से लोन लेने के लिए लगने वाली स्टैम्प पर आप छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से ऑनलाइन जा करके उद्यमाकांक्षा की आईडी पर बैंक लोन से स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन के लिए आवेदन करना होगा। प्रमाण पत्र जारी होने पर फिर से आपको स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन मिलती है। इस तरह अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं चाहे आप बैंक लोन ले रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप पूरी स्टैम्प ड्यूटी छूट ले सकते हैं। एक बार जब आप अपना उद्योग लगा लेते हैं तो आपको डिपार्टमेंट से एक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। प्रोडक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप बाकी सब्सिडीज़ भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली सब्सिडी की ओर, जो है इंटरेस्ट सब्सिडी यानी कि ब्याज अनुदान। अगर आपने अपने बिजनेस को लगाने के लिए बैंक से टर्म लोन लिया हुआ है तो इसके अगेंस्ट भी आपको बैंक को ब्याज पटाना होता है। आप इस पटाए गए इंटरेस्ट पर भी डिपार्टमेंट से सब्सिडी ले सकते हैं। उद्योग विभाग के द्वारा माइक्रो, स्मॉल, मीडियम के साथ साथ ही लार्ज इंडस्ट्रीज़ को भी इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी 40 से 75% तक डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी और आपका उद्योग कौन सा है, मिलेगी। ये सब्सिडी आपको बैंक से पहली बार लोन मिलने के दिन से यानी फर्स्ट डेट ऑफ लोन डिसबर्समेंट से कम 5 वर्ष तक आपके द्वारा पटाए गए ईएमआई पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसके अगेंस्ट में आपको मिलता है, बशर्ते कि आप अपनी किस्तों में डिफ़ॉल्ट ना करें और डिपार्टमेंट की बाकी शर्तों का भी पालन करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सिडी की ओर, जो है कैपिटल सब्सिडी। अगर आप छत्तीसगढ़ में 10 करोड़ रुपए तक की प्लांट मशीनरी के साथ एक नया माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज लगाते हैं या फिर अपनी एग्जिस्टिंग एमएसएमई में एक्सपांशन करते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट में एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तीनों ही केसेस में आप इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ साथ कैपिटल सब्सिडी भी ले सकते हैं। एक एमएसएमई एस्टेब्लिश करने के लिए 5 मेजर हेड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जैसे लैंड, शेड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। इन 5 हेड में हुए इन्वेस्टमेंट को मिलाकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बनता है और आप अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे 35 से 55% तक कैपिटल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने अपना उद्योग छत्तीसगढ़ के किस ब्लॉक में लगाया है, साथ ही आप और आपका इंडस्ट्रियल यूनिट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कौन सी कैटेगरी में आता है। कैपिटल सब्सिडी के बाद अगला छूट है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन यानी विद्युत शुल्क से छूट। अगर आपके उद्योग में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली एक रॉ मटेरियल है, यानी आपके महीने का बिजली बिल लाखों करोड़ों में आता है, तो ये छूट आपके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी की सबसे बड़ी छूट हो सकती है।
जो बिजली बिल आप सरकार को पे करते हैं उसी का एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो कि आपके पूरे बिजली बिल का 5% तक हो सकता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर आपको 4 से 12 साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी छूट हो जाती है, यानी 4 से 12 साल तक आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आपको नहीं पटानी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप बी कैटेगरी के ब्लॉक में एक इंडक्शन फर्नेस लगाते हैं जिसके महीने का बिजली बिल लगभग 1 करोड़ रुपए तक आता है, तो आपको महीने में 5 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। इस तरह से अगर आपको 5 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट मिलती है तो आपको 3 करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। इन सब सब्सिडीज़ के अलावा भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपको कई और फ़ायदे मिलते हैं, जैसे नेट SGST में छूट। अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ स्टेट में सेल करते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में SGST पेमेंट करना होता है। आप नेट SGST पे 5 से 15 साल तक की छूट ले सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब्सिडी, क्वालिटी सर्टिफिकेशन सब्सिडी, मार्जिन मनी सब्सिडी और भी कई और बेनिफिट्स मिलते हैं। इन सब बेनिफिट्स के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC या फिर जिला व्यापार उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं और इन सब्सिडीज़ और एग्जम्पशन साथ ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक